नमस्कार, आप सभी दर्शकों का डेन न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। जिले में टीके से वंचित लोगों को टीके का तीसरा विकल्प के रूप में जायकोव टीका लगाया जाएगा। टीका जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने सरावे गांव में फसल की उपज को काटकर किया आंकलन। रईका थाना क्षेत्र के नाजरपुर गांव में गैस सिलेंडर के लीकेज से लगी आग। प्रखंड मुख्यालय के समीप किराने की दुकान में अज्ञात अपराधियों ने लगाई आग। 50,000 मूल्य का सामान जलकर राख। बिस्फी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। शराब के साथ शराब कारोबारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। थाना क्षेत्र से 2 अलग-अलग मामले के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर में गैस सिलेंडर फटने से तकरीबन 11 से 12 लोग हुए घायल। डीएमसीएच रेफर। और जयनगर से कलुआई आने वाली सड़क NH 105 पर राम जानकी कुटी के समीप पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जिले में जोर शोर से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में जिले में अब तक कोविशील्ड कोवैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिले में टीके से वंचित लोगों को टीके का तीसरा विकल्प के रूप में जायकोव डी का टीका लगाया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जिले में जोर शोर से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में जिले के अब तक कोविशील्ड कोवैक्सीन के टीके लगाए जा रहे थे, लेकिन जिले में टीके से अब तक वंचित लोगों को टीके के तीसरे विकल्प के रूप में जायकोव डी का भी टीका लगाया जाएगा। शुरुआती दौर में मधुबनी सहित बिहार के 5 जिलों में इस्तेमाल किया जाएगा। यह एक सुई रहित टीका है जिसकी 3 खुराकें लगाई जाएंगी। बड़ी संख्या में पात्र लोगों को अभी तक टीके पहली खुराक भी नहीं मिल पाई है। वैसे लोगों को अब जायकोव डी भी दिया जाएगा। अभी इस टीके की खुराक केवल वयस्कों को ही देने का फैसला किया है। बिहार में यह वैक्सीन भागलपुर, जमुई, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और पटना जिला में उपलब्ध होगी। मधुबनी जिले को 1,78,261 टीके की डोज जिले को उपलब्ध कराई जाएगी। विदित हो कि जिले में 32,93,234 लोगों को टीके से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 21,80,387 लोगों को टीकाकृत किया गया है। वहीं 8,91,305 लोगों को टीके डोज से वंचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली में जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने प्रखंड के सरावे गांव स्थित किसान सत्यनारायण यादव के खेत में फसल कटनी का प्रयोग किया। रेंड मिल चयनित भूखंड के 50 वर्ग मीटर में लगी धान की फसल को उन्होंने खुद काटकर उपज का आंकलन किया। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने प्रखंड के सरावे गांव स्थित किसान सत्यनारायण यादव के खेत में फसल कटनी प्रयोग किया। रेंडमली चयनित भूखंड के 50 वर्ग मीटर में लगी धान की फसल को उन्होंने खुद काटकर उपज का आंकलन किया।
जिसमें 50 वर्ग मीटर क्षेत्र से 43 किलो 350 ग्राम अगहनी धान की उपज पाई, जिसके अनुरूप सराबे पंचायत में प्रति हेक्टेयर 46 क्विंटल 70 किलोग्राम दर का आंकलन किया गया। प्रखंड के इस पंचायत में बेहद उपज की आंकलन देख उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि धान की उपज की आंकड़ा सभी प्रखंडों से प्राप्त हुई है, जिसमें ये सर्वाधिक उपज है। इस दौरान उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से फसल कटनी प्रयोग पर विस्तृत चर्चा की और उनकी समस्याओं को भी जाना। किसानों को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी ने बताया कि फसल कटनी प्रयोग संबंधी देश के कृषि उत्पादों के आयात निर्यात एवं राष्ट्रीय स्तर पर कृषि कार्य से संबंधित योजनाओं के निर्माण के उद्देश्य से बेहद महत्वपूर्ण है। इनके अलावा बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमार, बीएओ विश्वनाथ प्रसाद ने भी धान की कटाई की। मौके पर डीएसओ शिवनंदन प्रसाद, बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमार, बीएओ विश्वनाथ प्रसाद सहित सभी किसान सलाहकार एवं स्थानीय किसान मौजूद थे। मालिक खेत मालिक नहीं ज्यादा अंदर में वाला को नहीं करना है। आप लोग भी चलिए यानी से गिरल है रामविलास जी क्रॉप कटिंग में क्या इसका सभी पंचायतों में रेंडमली प्लॉट को सिलेक्ट करके और फसल कटनी एक्सपेरिमेंट अभी चल रहे हैं। सभी जिलों में सभी हमारे प्रखंडों में ये कार्य अभी हो रहा है। तो यहाँ पर भी अभी संपन्न हुआ है। सराबे गांव में हम लोग हैं, 43 किलो 350 ग्राम का यील्ड टोटल आया है। जितना प्लॉट एरिया हम लोगों ने सिलेक्ट किया था उसमें 46 क्विंटल 70 किलो हो गया प्रति हेक्टेयर। राइट। इस तरीके से इन आंकड़ों का उपयोग होगा, नीति निर्धारण में भी होता है और इस यील्ड का उपयोग हम लोग अन्य इस डेटा का उपयोग अन्य बहुत सारे कामों में करते हैं। अभी प्रोक्योरमेंट का काम भी चल रहा है, उसके हिसाब से भी हम लोग जो टारगेट अपने ब्लॉक्स को देते हैं उसमें भी इस डेटा का इस्तेमाल होता है। तो ये कार्यक्रम अभी लगातार चलेगा। बाकी ये हमारी पंचायतों में और अन्य प्रखंडों में भी अभी चल रहा है, आगे भी चलेगा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रहिका थाना क्षेत्र के नाजिरपुर गांव में गैस सिलेंडर के लीकेज से आग लगने की घटना सामने आई है। यह घटना दिन के 11 बजे की बताई जा रही है। मधुबनी जिला के रहिका थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाजिरपुर गांव में जब एक महिला खाना बनाने किचन में पहुंची, उस दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद घर में अफरा तफरी मच गई। यह मामला नाजिरपुर गांव के ब्रह्मदेव ठाकुर के घर का है, जहां गैस सिलेंडर लीकेज होने की वजह से दिन के 11 बजे आग लग गई। इस घटना की सूचना जब अग्निशमन गाड़ी और थाना को किया गया, घटना की सूचना मिलने के बावजूद अग्निशमन गाड़ी समय पर नहीं आया, जिसके बाद वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों के द्वारा सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाने के लिए घर से बाहर सिलेंडर को रख दिया गया और उस पर बालू डालने लगे। फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अग्निशमन सूचना देने के बाद घंटों बीत जाने के बाद गाड़ी वहां पहुंची और आग पर काबू पाया। कता बाजी फोन कैंसिल यहाँ मेरे घर में गैस जो खोले हैं ना तो आग लग गया है। अब जो हम 1 घंटा पहले हम फोन किए हैं, अभी तक पानी टंकी वाला को अभी तक मेरे घर अभी तक नहीं आया है। फायर ब्रिगेड वाला अभी तक नहीं आया है। कितना देर पहले उसको फोन किया? 1 घंटा पहले हम फोन किए हैं। तो आग कैसे लगा? आग जब सिलेंडर खोले हैं, जो सिलेंडर बारे हैं तो अपने लीकेज था कि क्या था नहीं तो लग गया। उसका तो फोन किए हुए 1 घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक नहीं आया। किसको फोन किया?
बोले वो गूगल पे से नंबर लिया, उस मैडम फोन उठाई हुई थी। कहाँ रहीका था ना। अच्छा, फिर सब कुछ नंबर ले लिया, तब पर ही 10 मिनट कर रहा है, अभी 1 घंटा होने जा रहा है अभी तक। नहीं कंजो ना खनी आके मेरे पास कराई ना बता ले से गाड़ी थाना बासठ छिहत्तर कहिए का सब बात कर लिया 62 76 22 25 76 101 पर मैं फोन नहीं लोगे काफी देर से कर रहे थे ये कैसी नहीं फोन भी उठा रहा है ये वीडियो फिर पहुंच गए फिर 101 मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के रहीका प्रखंड मुख्यालय स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के समीप स्थानीय नंटुन झा के किराने की दुकान में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा आग लगा दिया गया, जिसमें करीब 50,000 रुपए मूल्य का सामान जलकर राख हो गया। मधुबनी जिले के रहीका प्रखंड मुख्यालय स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के समीप स्थानीय नंटुन झा के किराने की दुकान में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा आग लगा दिया गया, जिसमें करीब 50,000 रुपए मूल्य का सामान जलकर राख हो गया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह घटना करीब 2 से 3 बजे सुबह के बीच की बताई जा रही है, जब दुकान के मालिक नंटुन झा दुकान से कुछ ही दूर पर स्थित अपने घर में सो रहे थे। यह दुकान किराने की बताई जा रही है, जहां दुकान के ठीक सामने फ्लिपकार्ट का ऑफिस भी है, जो सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। निवर्तमान मुखिया पति के द्वारा सहायता राशि के रूप में 2,000 रुपया तत्काल दिया गया। इस संबंध में किराना मालिक नंटुन झा ने अज्ञात के खिलाफ रहीका थाना में आवेदन दिया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल।
शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहाँ पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो बिस्फी थाना क्षेत्र में पुलिस चुनाव को लेकर काफी चौकस हो गई है। अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस बीच रात्रि गश्ती के दौरान चौहटा बांसवाड़ी गांव से गुप्त सूचना के आधार पर शराब बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने शराब धंधेबाज के खिलाफ FIR दर्ज की है। बिस्फी थाना पुलिस चुनाव को लेकर काफी चौकन्नी हो गई है। अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। शनिवार को भी रात्रि गश्ती के दौरान चौहटा बांसबाड़ी गांव निवासी शंकर दास के घर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। छापेमारी में 48 बोतल 180 ml एवं 9 बोतल 750 ml अंग्रेज शराब जब्त हुई। छापेमारी की भनक पाकर शराब धंधेबाज शंकर दास फरार हो गया। पुलिस ने शंकर दास के खिलाफ FIR दर्ज की है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रहिका थाना क्षेत्र से 2 अलग अलग मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
रहिका थाना क्षेत्र से 2 अलग अलग घटना के आरोपी को रहिका थाना पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना से मिली खबर के अनुसार इजरा से मोहम्मद सुल्तान को गिरफ्तार किया गया है। इसके विरुद्ध SC/ST का मामला दर्ज था। वहीं ककरौल से संतोष चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि इसके ऊपर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। दोनों केस से जुड़े IO कुंदन बासुकी ने बताया कि दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर उत्तरवाड़ी टोल में गैस सिलेंडर फटने से तकरीबन 11 से 12 लोग जख्मी हो गए हैं। यह घटना रविवार करीब 11 बजे पूर्वाह्न की बताई जा रही है। इस घटना में घायल हुए लोगों को DMCH रेफर कर दिया गया है। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना और अंचल क्षेत्र के दामोदरपुर उत्तरवाड़ी टोल में बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ है। गैस सिलेंडर फटने से करीब 11 से 12 लोग जख्मी हो गए हैं। घटना रविवार करीब 11 बजे पूर्वाह्न की बताई जा रही है। घायलों में महिला भी शामिल है। घायलों की पहचान दामोदरपुर गांव के गृहस्वामी संतोष कुमार झा की पत्नी व सेविका राधा देवी, अरविंद झा, महेश ठाकुर, कौशल्या देवी, रेणु देवी, ममता देवी, आनंद झा, रिंकू देवी, प्रांजलि देवी, सत्यम, अनीता देवी, मंजू देवी, राजन कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि राधा देवी के घर में गैस पर खाना बनाया जा रहा था। इसी बीच लीकेज की वजह से गैस सिलेंडर में आग पकड़ लिया, जिसे बुझाने के प्रयास में कुछ लोग लग गए। आग पकड़ने के कुछ देर बाद ही सिलेंडर फट गया, जिसमें सभी घायल गंभीर रूप से झुलस गए। आनन फानन में घायलों को निकालकर बेनीपट्टी PHC लाया गया, जहां हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सभी को DMCH रेफर कर दिया। घटना में 2 घर समेत कपड़ा, जेवरात, कागजात और नगद रुपए जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना थाना पुलिस और अग्निशमन कार्यालय को दी गई। इधर सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार दलबल के साथ स्थल पर पहुंच गए, आगे की कार्रवाई में जुट गए। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। संतोष कुमार झा है, जिनका घर दामोदरपुर है। और उनकी वाइफ क्या कहते हैं आंगनबाड़ी में काम करती है। वो अकेली वाइफ रहती है यहाँ पे। उन्हीं घर में आग लगा हुआ था। सिलेंडर फटने की वजह से इस सबको जला हुआ है। अच्छा, कितने लोग घायल हुए, नाम जान रहे सबका? टोटल 9 आदमी जख्मी हुए हैं। नाम बताइए तो। इसमें महेश डॉक्टर जख्मी हुए हैं, उनकी वाइफ जख्मी हुई है। उसके बाद उनका एक बेटा है, नेवी में है, सत्यम कुमार, वो जख्मी हुआ है। उसके बाद महेश डॉक्टर की एक बेटी है, वो जख्मी हुई है। उसके बाद एक अनंत कुमार झा है, वो जख्मी हुए हैं। उसके बाद फिर एक प्रांजलि कुमारी करके है, वो जख्मी हुई है। उसके बाद एक जख्मी हुई है, रिंकू देवी जख्मी हुई है। और उसके बाद एक सोहे पर है जो है उनका क्या कहते हैं वो भी जख्मी हुए। मतलब टोटल 9 आदमी यहाँ जख्मी हुए। सबको रेफर कर दिया गया? दरभंगा रेफर कर दिया गया। कैसे फट गया सिलेंडर? सिलेंडर में मतलब खाना वाना बन रहा था? सिलेंडर लीक था शायद। अच्छा, खाना बनाने के दौरान फटा है? सिलेंडर खाना बनाने के टाइम में मतलब सिलेंडर में रेगुलेटर के पास आग लग गया, जिसकी वजह से सिलेंडर फटा हुआ है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर।
जिले में टीके से वंचित लोगों को टीके का तीसरा विकल्प के रूप में जाइकोव का लगाया जाएगा टीका। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने सरावे गांव में फसल की उपज को काटकर किया आंकलन। रईका थाना क्षेत्र के नाजिरपुर गांव में गैस सिलेंडर के लीकेज से लगी आग। प्रखंड मुख्यालय के समीप किराने की दुकान में अज्ञात अपराधियों ने लगाई आग। 50,000 मूल्य का सामान जलकर राख। बिस्फी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। शराब के साथ शराब कारोबारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। थाना क्षेत्र से 2 अलग-अलग मामले के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर में गैस सिलेंडर फटने से तकरीबन 11 से 12 लोग हुए घायल। DMCH रेफर। और जयनगर से कलुआई आने वाली सड़क NH 105 पर राम जानकी कुटी के समीप पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। जयनगर से कलुआही आने वाली सड़क NH 105 पर राम जानकी कुटी के समीप पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जयनगर के ओर से आ रहे टेम्पो से नेपाल निर्मित 590 बोतल देसी शराब बरामद किया है। वहीं 2 शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कलुआही थाना क्षेत्र के कलुआही से जयनगर की ओर जाने वाली NH 105 राम जानकी कुटी के आसपास जयनगर से आ रही टेम्पो पर 590 बोतल नेपाल निर्मित देशी शराब के साथ 2 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। सैनी रवि शेखर तुलित ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के साथ घात लगाकर छापा मारकर गया। 2 शराब कारोबारी के साथ 590 बोतल नेपाली निर्मित देशी शराब के साथ टेम्पो को जब्त किया गया। सैनी रवि शेखर तुलित ने बताया कि शराब कारोबारी जयनगर से शराब लेकर रईका की ओर जा रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिला था कि जयनगर की ओर से रईका की ओर शराब टेम्पो में लेकर सूचना जानकारी के आधार पर कलुआही चौक से 300 मीटर उत्तर NH 105 पर कलुआही पुलिस के सहयोग से दोनों शराब कारोबारी के साथ टेम्पो एवं शराब पकड़ा गया। दोनों शराब कारोबारियों को पूछताछ के बाद एवं कार्रवाई के बाद मधुबनी न्यायालय भेजा गया है। कलुआही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में आगामी 12 दिसंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दी है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान डेन न्यूज ने औसी बबनगामा उत्तर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद असलम एवं कुछ मतदाताओं ने जनता से खास बातचीत की है। हालांकि जनता ने बातचीत के दौरान परिवर्तन करने की बात कही। मतदाताओं ने अभी तक क्षेत्र में विकास नहीं होने की बात कही है। आइए सुनिए क्या कहते हैं स्थानीय जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज। मैं हूं संवाददाता सत्यनारायण यादव। अभी बिस्फी में पंचायत चुनाव होना है। जो पंचायत चुनाव 12 दिसंबर को होना है, जिसको लेकर के प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह आवंटित होते ही प्रखंड क्षेत्र में सरगर्मी तेज हो गई है और सभी प्रत्याशी विभिन्न तरीके से जोर शोर से प्रचार में लग गए हैं। अभी हम प्रखंड क्षेत्र के औसी बभनगामा उत्तरी पंचायत के औसी बिचला टोल में हूं, जहां हमारे साथ अभी मुखिया प्रत्याशी
मोहम्मद असलम साहब है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आपके इस चुनाव में आपका अहम मुद्दा क्या है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका पहली प्राथमिकता क्या होगी। डे न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके डे न्यूज का मैं स्वागत करता हूं कि आप इस रूरल क्षेत्र में और जहां यातायात का सुविधा बहुत कम है वहां आपने आने का कष्ट किया। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये है कि हम ये चाहेंगे कि अपने प्रखंड क्षेत्र में और अपने खास के पंचायत में किसी तरीके का जाति विवाद नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगला हो, पिछला हो। हमारे यहाँ किसी तरीके का कोई जाति विवाद, धर्मनिरपेक्ष की ओर हम अपने पंचायत को रखने की कोशिश करूँगा। क्योंकि कुछ लोग इसको भ्रमित करने का, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, इसलिए मैं इसको रखूँगा। दूसरी बात कि हमारे पंचायत के अंदर में तरह तरह की समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि यहाँ जल जमाव होता है, उसके निदान के लिए मैं अपना जो भी संभव होगा प्रयास करूँगा। इसके अलावा यहाँ हम लोगों के यहाँ जैसे इस रूरल क्षेत्र में गरीब गुरबा ज़्यादा लोग हैं, किसान लोग ज़्यादा हैं। उस किसान के पास जो है सो इस बार बाढ़ का पानी और जल जमाव की वजह कर यहाँ गल्ला उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तो गरीबी है। तो उस गरीबी में हम चाहेंगे कि हमारे जो वंचित लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं सहयोग कर करके जो सरकार द्वारा आवंटित सहयोग होगा उसको मैं देने का काम करूँगा। और पुल हो, पुलिया हो, नदी हो, नाला हो, जो हमसे संभव होगा इसके लिए मैं करूँगा। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं चूँकि शिक्षित हूँ और शिक्षा की कदर जानता हूँ, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में मैं अपना मेन भूमिका अदा करूँगा। और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी करता हूँ, इसलिए मेरा प्राथमिकता ये होगा कि हमारे पंचायत का स्वास्थ्य सेक्टर जो है अच्छा से अच्छा हो। मैं अपना घोषणा पत्र भी दे चुका हूँ कि मैं जब जीतूंगा तो यहाँ निःशुल्क सेवा का जो है सो चिकित्सा सेवा का मैं यहाँ समाधान करने के लिए उपाय हर संभव करूँगा। लगातार जो है सुनने में आया है कि आप राजनीतिक स्तर में जो है सक्रिय रहे हैं। क्या इससे पहले किसी भी पद से आप चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ, इससे पहले मैं 2001 में पंचायत समिति से चुनाव लड़ा था और हमारे पंचायत वासियों का बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार मिला और हम उस चुनाव को जीते। और जीतने के बाद आज मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अपने तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं बन रहा था, कोई ऐसा मेरा इरादा नहीं था। लेकिन पंचायत की जो जनता है, वो जनता ने कहा कि डॉक्टर साहब आपका हमेशा इस समाज के अंदर में सहयोग रहता है, आप हमेशा जनता के सुख दुख में रहते हैं, इसलिए आपकी जरूरत है इस समाज को, आप आइए और हम लोगों की जिम्मेवारी होगी कि मैं आपको जिताऊंगा। इसलिए मैं जनता के द्वारा बना हूं और जनता के द्वारा हमको इसका सहयोग, भरपूर मोहब्बत और प्यार मिल रहा है। मैं इस बार चुनाव जीतूंगा और पहले भी इसी तरीके से जो मिला था मैं पंचायत समिति से जीता था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ जो है मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर असलम साहब बात कर रहे थे। उन्होंने सबसे जो पहली प्राथमिकता है चुनाव जीतने का बाद, उनका पहली प्राथमिकता होगा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और खास करके ये सभी सुविधा जो है युवाओं के लिए अहम है। धन्यवाद। मैं हूं जहां औसी बहनगामा उत्तर के जो बिचला टोल है, औसी 6 नंबर वार्ड है, जहां लगभग जो है 2 दर्जन से अधिक जो है यहाँ पर जो परिवार जो है आवास है परिवार का, वहाँ है हम हैं। लेकिन यहाँ जो है सड़क की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। और मैं कुछ यहाँ पर हमारे साथ जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ जो है जिस समय बाढ़ आती है उस समय क्या समस्या होता है, यहाँ सड़क है या नहीं, क्या है, उनसे लेकर के हम जन समस्या को लेकर के बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद नाम है। यहाँ बाढ़ के समय में क्या स्थिति रहता है? बाढ़ इधर बहुत एक एक कमर पानी हम सब झेल के पूरा हिल के जाते हैं। पहले बार मुखिया को बोला गया तो 2-3 बार बोला इस बार मौका दो तो हम बना देंगे। भाई अब तुम तो 10 साल तो राज कर लिए, कितना साल राज करोगे तब बनाओगे रोड। इधर तो बोलता है इधर तो पानी नहीं आता है, अगर पानी नहीं आता तो अब इधर देख रहे कैसे पूरा स्थिति खराब है। प्लस में मस्जिद भी है, नमाजी भी पढ़ने में आते हैं तो पानी कितना पानी रहता है यहाँ? कम से कम इतना पानी है, 3 से 4 फीट। जी, इतना पानी होता है हमने। तो यही रोड बहुत
दिक्कत है रोड के लिए और नमाजी सबके लिए भी बहुत। क्या समस्या है यहाँ, जन समस्या को लेकर के क्या यहाँ? बाहर के टाइम यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा रहता है, पब्लिक को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और नमाजी लोग 5 टाइम नमाज पढ़ने आते हैं तो उनको भी बहुत दिक्कत आती है। तो क्या आप जो अभी जो है लोग जो प्रतिनिधि जीतेंगे उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? अब जो प्रतिनिधि जीतेगा हमको बदलाव चाहिए और जो जीतेगा हम उससे उम्मीद लगाते हैं कि वो काम करके देगा। तो आप यूथ हैं और इस बार के जो चुनाव में आप कैसे मतदान करें, आपका मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा हमारी जो बुनियादी जरूरत है वो पूरी होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, पानी जम जाता है, रोड होना चाहिए, ये सब का हमारा मसला है, ये सब पूरा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सहबाज नाम हुआ बाबू। अभी जो है पंचायत चुनाव है, यहाँ जो है मतदान होना है 12 दिसंबर को, और जो है अभी जो है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो समस्या है आपके साथ? बदलाव चाहिए हमको, बदलाव चाहिए, बदलाव के दौर में करना है। और जो पहले जो मुखिया जी थे उससे क्या काम नहीं किए क्या? नहीं, कोई काम नहीं। 7 निश्चय योजना, नल जल योजना कुछ भी नहीं है। अभी ऐसे पड़े हुए वहाँ देखिए सामने घर के पास नल है, ऐसे बेकार का लगा हुआ है। आपका भी घर यही है? जी जी। बाढ़ के समय में यहाँ कितना पानी रहता है? 3 से 4 फीट। फिर कैसे आप लोग आना जाना करते हैं? बाढ़ में हिल के जाते हैं, बच्चे लोग कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, उसको मतलब काना पर बैठा के लेके जाने पड़ता है। आज तो कुछ फायदा वगैरह मिला है या नहीं? कुछ भी नहीं। जो है किस मुद्दे पर वोट करेंगे? जो बढ़िया काम करेगा। यहाँ के जो अभी स्थानीय मुखिया जी थे और 7 निश्चय योजना का नल जल जो अहम योजना है उससे क्या फायदा पानी मिल रहा है? नल से जल नहीं मिल रहा। कुछ मिला आपको सरकारी योजना? नहीं मिला। तो क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इजाज। और जो है सभी प्रत्याशी जो है लगातार अभी जनता से जो है इस जनसंपर्क कर रहा है मतदान को लेकर के। आपका जो मुखिया रहा है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? कुछ नहीं। तो बदलाव चाहते हैं? हाँ। अच्छा, मुखिया जो है नल जल योजना जो है 7 नल से जल, क्या ये इस समय क्या काम हुआ है? कुछ नहीं किया। घर उड़ मिला है? कुछ नहीं मिला। कोई फायदा वगैरह आपको? कोई फायदा नहीं, 5-10 साल से कोई फायदा नहीं, कोई तरह की कोई चीज नहीं दिया, न घर न कल न पैखाना दुनियादार कोई सी चीज न दिया, गरीब का कोई मदद न किया। जो किया है से पैसे वाला सबसे दिए किया है। हम लोग इतना पानी में रहा, पानी हेल के गए, रास्ता न रोड न दुनिया न जहान न, हम लोग पानी हेल के पास होते रहे। गाँव वाला सबको 6-6 हजार हर साल के मुन्ना मुखिया देते हैं। मुन्ना मुखिया से कोई फायदा नहीं है, नुकसान के सिवा कोई फायदा नहीं है। रात का ये मामला है कि हमारे लड़का को मुन्ना मुखिया जो ठोठिया हम यहाँ पर से जो गए कि अब कहे हमारे बेटा को मार रहा है, तो हमको बोली मुन्ना मुखिया की आई बेटा को समझा ले। तब उसको बोला कि मुंह की बोली मुंह में रखो, फिर दोबारा न बोलिएगा। तब पम्मू बोली से कि उसी जब बलाट में पावेंगे तो अमन का टंगरी हाथ तोड़ देंगे। कौन बोला ये बात? पम्मू। अच्छा, ये कब की घटना है? ये रात की घटना, मगरिब से के बाद ऐसा से पहले गाछी की बात है। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? मालूम नहीं कहा ऐसे कर रहा, कोई बेगुनाह बेकसूर बच्चा के साथ कर रहा। वोट मांग रहा हमें से जबरदस्ती कि वोट हमको दो। मतलब वोट लेने के लिए धमका रहा है आपको? हाँ, कि वोट दो जबरदस्ती। हाँ। अच्छा, हमारे साथ कोई इस तरह की कोई बात न, मतलब कि कोई अच्छा बुरा के साथ सिवा कोई अच्छा काम करबे न करो। तो बिला दिया गया कि हम नहीं करेंगे काम। तो आपका जो लड़का है वो लगभग कितना वर्ष का लड़का है आपका? क्या 20 साल का यही लड़का आप हैं? जी। तो क्या आपके साथ घटना घटी रात में? तो आए थे, सबसे पहले बोर्ड तो रोड बनाओ, है ना, रोड बनेगा, पहले बोर्ड दो तब रोड बनेगा। कौन बोला ये बात? मुन्ना मुखिया। अच्छा, पम्मू। अच्छा, मुन्ना मुखिया बोला बोर्ड दो रोड बनाओ। भैया आप तो 5 साल थे, 10 साल 5 साल थे आप, तो उसमें कोई काम नहीं किए। कुंजी 0 माइल पर 2 बैंक है, 0 माइल पर कम से कम 20-22 कट्ठा जमीन लिया है। दरभंगा चलिए, दरभंगा टावर पर 27 कट्ठा जमीन लिया है जनते के पैसा से। अपने मधुबनी मेडिकल फयाज भाई के कॉलेज के बगल में 20 कट्ठा और जमीन लिया है, वो भी जनते के पैसा से, समझे। वो मैं सुने गया है, हम सुने हैं, हम एक ड्राइवर है, समझे, हम ड्राइवरी करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं। तो हम वहाँ पता किए तो भाई हमको मालूम चला, तो बोला भाई मुन्ना मुखिया जमीन लिया है, यहाँ हॉस्पिटल बनाएगा। भैया जमीन लिया जनते के पैसे का, हर चीज किया जनते के पैसा का। रात में हुआ हम आ रहे थे तो वोट दो रोड बनाओ, तो हम बोले मुखिया जी पहले रोड बनाओ तब वोट देंगे। आप बोले? जी हम बोले। तो हमको बोला क्यों? हम बोले क्यों?
पहले आप वो रोड बनाओगे तब ना हम देंगे आपको वोट। तो अब फिर हम बोले उसको 2 महीना पहले आपके यहाँ गए थे हम साइन करवाने के लिए, आपका भाई आप हमको गाड़ी देख के धक्का मार के बेला देते यहाँ पर क्यों आया? बहुत गंगा लचब हमको गाड़ी दिया था, समझे? तो हम कौन गाड़ी दिया था आपको? मुन्ना मुखिया, मुन्ना मुखिया का भाई है, ये दरभंगा, उसको बरकत वो भी गाड़ी दिया। उसके चक्कर में हम 6 महीना जेल में भी थे। मुखिया के चक्कर में हमको फंसा दिया गया था, हमने 6 महीना हमको जेल में, अभी तक हम केस लड़ी रहे हैं, हमने। तो हमको कॉलर पकड़ के मुन्ना मुखिया एक चमेट मारबो भी किया है। जी हाँ, अच्छा, जबरदस्ती बोल रहा है इधर का वोट हमको मिलना ही चाहिए। हम क्यों देंगे उसको वोट? हमको बदलाव चाहिए, कैंडिडेट हम बदलाव करेंगे। इस बार बहुत हम सब सोच लिए, सब इधर का वोटर है, इधर औसी बानगमोत्री का अस्पताल के पश्चिम, जो भी हो बदलाव करने का मुद्दा। जी 20-25 घर, इधर 20-25 घर सब सोच लिए बदलाव लाएंगे। आज तक कुछ फायदा वगैरह दिया कि नहीं किसी भी योजना से आपको? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। नल जल में देख लीजिए 3% मेंबर से खा रहा है कमीशन। मुन्ना मुखिया तो दलाल भी खा रहा है। जयनगर में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने युद्ध स्तर पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं बीते 5 वर्षों में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा क्या क्या कार्य हुए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने युद्ध स्तर पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बीते 5 सालों में पंचायत की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा पंचायत में विकास कार्य कैसा रहा, पंचायत के लोगों को मान सम्मान दिया गया या नहीं, इन सभी पहलुओं पर आज हमारी टीम जयनगर प्रखंड के डोडवाड़ पंचायत का जायजा लिया और पंचायत की जनता से बीते 5 सालों में विकास कार्य की गति कैसी रही उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद डोडवाड़ पंचायत से मुखिया पद के लिए शिक्षित महिला उम्मीदवार कल्पना सिंह से जानेंगे कि आप मुखिया पद के उम्मीदवार हैं और चुनाव में पंचायत की जनता से क्या अपील। सबसे पहला तो पंचायत वासियों को मेरा प्रणाम, मैं नमन करती हूँ। मेरा नाम कल्पना सिंह। ग्राम पंचायत वासियों से मैं यही अपील करती हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं आपने। आप जिस रास्ते से आए होंगे जरूर देखे होंगे क्या दशा है, इधर का दिशा का क्या दशा है। देख रहे हैं किस तरह से हमारे गांव का रोड है, किस तरह से कमला नदी है, उसमें कितने घर, कितने वासियों सब विलीन हो गए बाढ़ में। देख रहे हैं ये चीज, लेकिन आज तक किसी प्रतिनिधि का इस पे नजर नहीं पड़ा। कोई कुछ इसके लिए कहीं से कोई अपील नहीं की कि इसके लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप जब जनता मालिक सब आपको चुन के इस पद पे लाते हैं, किस लिए लाते हैं? यही विकास के लिए आप लोग को लाते हैं। लेकिन हम लोग जब इस पद पे आ जाते हैं तो हम लोग निश्चिंत होकर अपना घर में बैठ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और बांध निर्माण के लिए आज तक किसी ने नहीं आवाज उठाया, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस पे मैं अधिकारी से बात करूंगी। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। पंचायत का महिलाओं के लिए मैं सिलाई कढ़ाई होता है, स्वयं सेविका, इस तरह के मैं रोजगार लाना चाहूंगी। आप +2 के बात कर रहे हैं। हमारे गांव में स्कूल इतना झरझर है, दीवार टूट चुकी है, लेकिन छोटा छोटा बच्चा हम लोग के गांव में देखिए इधर से उधर खेलते रहते हैं। उन लोग को छोटा बच्चा के लिए स्कूल नहीं है। आप +2 का बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं नीचे से ही आना चाहूंगी। जो कि मेरा स्कूल है, बगल में स्कूल है, डोडवाड़ पंचायत में जितने भी स्कूल है, हर स्कूल जाके देखना है हमको कि कहाँ क्या व्यवस्था है, कितने टीचर है, कितने स्टूडेंट है, खेलने के लिए फील्ड है कि नहीं, ये सब पे मैं पहले ध्यान दूंगी। उसके बाद +2 उसके लिए भी बात करूंगी। क्या नाम होगी आपका? कुसुमा देवी। किस पंचायत से है? डोडवाड़ पंचायत से। पिछले 5 साल का कार्यकाल प्रतिनिधि का कैसा रहा, विकास कार्य कैसा रहा, ये आप बताइए। हमको हमरा के कुछ मालूम नहीं विकास के लिए। 5 साल में मुखिया भेल, कुछ नहीं हमरा के विकास दिलक, गाँव घर में कुछ नहीं दिलक, न इंदिरा आवास दिलक, न हमरा के बूढ़ा और के कुछ सहायता मिलल, हमरा के घर द्वार किछ नहीं मिलल। ओहि लऽ कऽ हम अपना डोडवाड़ पंचायत में
वही कल्पना सिंह के चुनली मुखिया पद के लेल जे ई बढ़िया अछि, हमरा डरबार पंचायत में बढ़िया काज करता, उनका लेल हमर सब सहयोगी के लिए हैं, सब बहनी मिलकर उनका खड़ा के लिया। मैं कल्पना सिंह डोरबार पंचायत की जनता मालिकों के आशीर्वाद से मुखिया उम्मीदवार के रूप में मैं चुनावी मैदान में हूं। पंचायत की दशा को देखते हुए पंचायत वासियों के सहयोग आशीर्वाद से मैं मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रही हूं। मेरा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप क्रमांक संख्या 2 पर आधारित है। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करती हूं कि मुझे एक बार पंचायत में विकास के लिए सेवा का मौका दे। बेटी बनकर पंचायत का विकास करूंगी। धन्यवाद। आपका नाम क्या हो गया? संगीता देवी। किस पंचायत में है आप? डोरबार पंचायत से। पंचायत में पिछले कई सालों से विकास कार्य ठप है, किसको जिम्मेवार मान रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे पहले तो यहाँ का जनता ही जिम्मेवार है, क्योंकि चुनना उन्हीं लोग के हाथ में है। जो अब तक उन लोगों ने ऐसा नेता नहीं चुना जो विकास कर सके। आज इतने मतलब हम लोग को भी बीता उम्र, तो पहली बार ऐसा नेता आई है और इस बार हम लोग चुनेंगे उन्हीं को कि ये विकास करेंगे। और हम जनता से यही अपील करेंगे कि आप लोग कल्पना सिंह जी को सहयोग दे, वोट दे, अपना साथ दे और ये अपना विकास आप लोग के साथ हर तरह से करेंगे। शिक्षा हो, सर सफाई हो या जो भी हो, सब करेंगे। और हम ये भी कहना चाहूंगी कि आज तक ना ही ऐसा कोई। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरे टीम को इजाजत। नमस्कार।